आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस शाम के समय में प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले चले। अपने मन को प्रभु परमेश्वर के चरणों तले लगाए। उस प्रभु को धन्यवाद दे जिसने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा। अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के समस्याओं से हमें बचा कर रखा। अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से बचा कर रखा। उस प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले चले, उससे प्रार्थना करें, उसके आगे अपने प्रार्थनाओं को रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें। प्रभु आपके सारे चिंताओं को दूर करेगा। प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करेगा। प्रभु आपके सारे कलेशों को दूर करेगा, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है और शांति देने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन को और अपने सारे कार्यों को प्रभु पर छोड़ दें। प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आपकी सुनेगा। प्रभु आपके हर एक बातों को सुनेगा, आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके हर मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप थोड़ा सा भी निराश ना हो, थोड़ा सा भी चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु आपके सारे चिंताओं को दूर करने वाला है। वो आपके सारे मनोकामनाओं पूरा करने वाला है। जब हम लूका 12 अध्याय के 22 से 34 तक पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो। सच में प्रभु यीशु मसीह से वचन में कहता है कि अपने जीने के लिए खाने पीने की कोई भी वस्तुओं की चिंता मत करो, अपने सारी चिंताओं को छोड़ दो। अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, ना खाने पीने के लिए, ना शरीर के वस्त्रों के लिए, और थोड़ा सा भी चिंता ना करें। नीचे अपने जीवन के सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ें। वह आपके शरीर को उत्तम से उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा, उत्तम से उत्तम अच्छे कपड़ों से ढकेगा, आपको अनेक प्रकार के भोजन वस्तुएं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप थोड़ा सा भी चिंता ना करें। इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु आपके जीवन में अगुवाई करेगा। वह आपके सारे चिंताओं को दूर करेगा, आपके दुखों को दूर करेगा। जब हम मत्ती 26 अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, देखो आकाश के पंछी ना तो बोते हैं और ना काटाई करते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको क्या करता है, खिलाता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप इस पंछी को देख सकते हैं जो ना तो बोते हैं और ना ही काटते हैं, ना ही अपने लिए इकट्ठा करते हैं, फिर भी परमेश्वर इन्हें प्रतिदिन भोजन देता है और अपने भोजन से तृप्त करता है। क्या आप इस पंछी से बढ़कर नहीं है? इसलिए आप चिंता ना करें। प्रभु आपको उत्तम से उत्तम वस्तुएं देगा। आपके हर एक भंडारों को, आपके हर एक आवश्यकताओं को, आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो। प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करेगा। वह आपको देखता है, वह आपको जानता है, वह आपको अपना बेटा बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के सामने अपने सारे चिंताओं को रखें। वो आपके सारे चिंता को, सारे दुखों को दूर करेगा, आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। सोचे मत, ना चिंता करें। अपने मन को शांत करके इस प्रार्थनाओं को सुने, ग्रहण करें, रिसीव करें। प्रभु आपकी सुनेगा। विश्वास करें, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। विश्वास करें कि आज आप जो मांगेंगे आपको वह मिलेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। आपकी प्रार्थना आज प्रभु सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी जय हो परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की प्रशंसा हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू महान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पवित्र है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सर्वज्ञानी है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सर्वव्यापी है और तू विलम्ब से क्रोध करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी एक पंछी को पिता तू प्रतिदिन भोजन से तृप्त करता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों के ऊपर दया कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे चिंताओं को दूर करें महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन बताता है, चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बल्कि परमेश्वर जो तुम्हें देखता है वो आपको उत्तम से उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। वो आपकी सारी आवश्यकता, सारे जरूरतों को पूरा करेगा। आपका वचन बताता है, तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन में
एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ तौर पर कहता है कि क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी आयु को, अपने जीवन को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? नहीं, बल्कि जीना मरना हमारे प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। वही हमें बचाता है, वही हमारी आयु को बढ़ाता है, वही हमारी जिंदगी का रखवाला है, वही हमारे इस जीवन का सहारा है, वही हमारे इस जीवन की नैया को खेता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वही इस जीवन के नैया को खेवनहार है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को से प्रार्थना करें, प्रभु के सुने, प्रभु को अपने आत्मा दे और प्रभु से कहे, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे जीवन से सारे बुराइयों को, सारे पापों को दूर कर, हमारे जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कर, हमें अच्छा मन दे, हमें दीनता दे, हमारे अंदर आपकी आत्मा आने पे महान पिता परमेश्वर को जी प्रभु से बोले कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता जो आपके और इससे जो आपके आत्मा के 9 फल है वह हमारे अंदर आने पाए, ताकि हम अच्छे से प्रेम के साथ, आनंद के साथ, शांति, धीरज के साथ रह सके। किसी प्रकार के हमारे जीवन में तकलीफें ना होने पाए, कष्ट ना होने पाए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने सारे दुखों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने सारे बोझों को प्रभु के ऊपर डाल दे, क्योंकि इससे आपकी कल्पनाएं सिद्ध होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता प्यारो, क्योंकि परमेश्वर का वचन काफ़ी होता है। सारी दुनिया पहाड़ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ वचन कभी टलने वाला नहीं है। आप चिंता ना करें, थोड़ा सा भी चिंता ना करें। प्रभु आपको देखता है। ना तो आप कल की चिंता करें और ना तो आज की चिंता करें, क्योंकि कल की चिंता प्रभु पर छोड़ दे और आज की भी चिंता प्रभु पर छोड़ दे। वह आपकी सारी चिंताओं को दूर करके आपको धर्ममय हाथों में संभाले रहेगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको प्रतिदिन तृप्त करेगा। मैं जानता हूँ आप मनुष्य हो, इसलिए आप चिंतित हो जाते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये काम कैसे होगा, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, कैसे होगा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे किसी काम को करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपनी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ें, वह सफल करेगा। क्योंकि आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप प्रार्थना करें चिंता को छोड़कर, तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो उसका वचन बताता है, प्रार्थना में जो कुछ भी विश्वास के साथ मांगोगे वह पूरा करेगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल दें, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, वो आपके सारे चिंता को, सारे टेंशन को, सारे कलेश मुसीबत को दूर करेगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सारे घबराहट, बेचैनी, सारे तकलीफ को, सारे कष्ट को दूर करेगा। आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों को दूर करने वाला यह परमेश्वर है। आपके जीवन के निराशा को दूर करके आपके जीवन में शांति देगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आप अपने चिंता को प्रार्थना में अभी के अभी बदलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा सा भी चिंता ना करें, अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। बस इस प्रार्थना को अंत तक सुने और हमारे साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपके सारे चिंताओं से मुक्त करेगा, प्रभु आपके सारे दुखों से मुक्त करेगा, प्रभु आपके सारे समस्याओं से मुक्त करेगा। वह आपकी सुनेगा। वो दयावंत परमेश्वर है, वह सहायता करने वाला है, वह परमेश्वर है। वह आपके जीवन के हर एक उस समय में आपके संग साथ रहेगा। जब आप अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगे, अकेले महसूस करेंगे, तो वह आपके लिए खड़ा होगा, वह आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा। अगर आप किसी प्रकार के समस्या में घिर जाते हैं, कोई आपको मार्ग नहीं दिखता है, उस समय वह आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा, क्योंकि उसका वचन बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ पर आपकी मार्ग में अंधकार महसूस करेंगे, आप आगे की ओर बढ़ नहीं पाएंगे, उस समय परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, आपके जीवन के सारे रुके हुए कार्य को सफल करेगा, आपके हर कमी घटी को पूरा कर। वह सामर्थी परमेश्वर है, उसके सामर्थ्य को
आप अपने अंदर बुलाइए, कहिए हे प्रभु हमें सामर्थ्य से भर दे, हमारे विनती प्रार्थना को सुन ले और हमारे प्रार्थना को उत्तर दे। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालें, प्रभु के ऊपर सौंपे, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपके जीवन में आशीष ही आशीष देगा, आपके जीवन के सारे दुख दर्द को वह दूर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु की उपस्थिति में चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर, जो तू दया करे पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पर जी, जो भी लोग इस शाम के समय में पिता हमारे प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे पिता, तू इन पर दया कर, तू इन पर अनुग्रह कर रहे पिता परमेश्वर पर जी। तू अपनी महिमा इनके ऊपर दिखा, इनको पिता परमेश्वर पर जी, जो भी जीवन में दुख तकलीफ है पिता, जीवन में अशांति है महान पिता परमेश्वर पर जी, जो भी इनके जीवन में चिंता है महान पिता परमेश्वर पर जी, तू इनके सारे चिंताओं को दूर कर हे पिता, तू इन पर अनुग्रह कर। जब हम आयु 8 अध्याय के किसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर अभी भी तेरे मुख को हंसी से भर देगा और तेरे होठों को खुशी से चहकाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको खुशी देगा, हंसी देगा, आपके जीवन के सारे निराशा को दूर करके बड़ी बड़ी खुशियाँ देगा। आप आनंद के साथ रहेंगे। आप हमारे पीछे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे सारे चिंताओं को दूर करके प्रभु से बोले कि हे प्रभु हमारे सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को, सारे कलेशों को, सारे मुसीबत को दूर कर, हमारे सारे समस्याओं से छुटकारा दे। हमारे जीवन में जो भी डर भय है, सारे डर भय की आत्मा को दूर कर पिता। जो भी हमारे जीवन में घबराहट, बेचैनी है, तकलीफ है, कष्ट है, और दूर कर दे। प्रभु से बोले हे प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हमारे जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर कर, हमारे जीवन के सारे निराशा को दूर कर, हमारे जीवन में जो भी अशांति है सारे अशांति को दूर करे मान पिता। तू दया कर, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता। तू हमारी विनती प्रार्थना को सुन ले। हमारे जीवन में जो भी अकेलापन है पिता परमेश्वर पर जी, जो भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, आप प्रभु से कहे हे प्रभु आप हमारे संग साथ रहो। हमारे दुखों के समय में, सुख के समय में तू हमारे संग साथ रह। माता पिता की तरह पिता तू हमारा तसल्ली दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। वचन बताता है कि दुख के समय में माता पिता छोड़ देंगे, परंतु तू ना छोड़ेगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे संग साथ रह। हमारे जीवन के आर्थिक समस्या को, हमारे जीवन के आर्थिक परेशानी को दूर कर, हमारे शारीरिक दुखों को, मानसिक तनाव को दूर कर, हमारे शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक परेशानी को दूर कर। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनकी प्रार्थना को सुन, इनकी सारी चिंताओं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में दुख तकलीफें हैं, सारे दुख तकलीफों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि ये जानते हैं पिता, जो भी ये आपसे मांगते हैं पिता, तू इनके सारे मांगों को पूरा करे पिता, तू इनके सारे जरूरतों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं तो नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मन की बातों पर ध्यान देने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को बदल दे पिता, इनके दुखमय जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने जीवन को आप में बिता सके। सच में महान पिता, इनका सहारा आप पर है पिता, आप ही जीवन का रक्षा करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके सिवा इनका कोई नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप ही पिता इन्हें प्रतिदिन उत्तम से उत्तम वस्तुओं से तृप्त करे पिता। इनके जीवन के सारे चिंताओं को दूर कर दे, इनके जीवन के सारे परेशानियों को दूर कर दे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको खुशियों से भर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे बुराई को, सारे डर भय की आत्मा को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू अनुग्रह करे पिता। जब हम नीति वचन 28 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। सच में महान पिता, ये लोग सीधा चलने वाले लोग हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके साथ अपने प्रेम को दिखाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी।
और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, तू इनके सुन ले पिता, तू इनके सारी योजनाओं को सफल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी सोचे हैं, जो भी इनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सफल कर पिता। तू इनके सारे मनोरथों को पूरा कर, तू इनके सारे मांगों को पूरा कर परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में जो भी दुख है, सारे दुख तकलीफ कष्ट समस्याओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। तेरा वचन बताता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में शांति दे और इनको रक्षा रखवाली कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका भरोसा आप पर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भरोसा को न तोड़ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब भी ये पुकारे तो इनके सुन ले महान पिता, इनके दुख के समय में पिता इनके संग साथ रहा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके दुखों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता, अगर यह किसी प्रकार की बीमारी में परेशान होंगे, जो भी इनके जीवन में बीमारी होगा, तो इनके सारे बीमारी को दूर कर, तो दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अच्छा स्वास्थ्य दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे मनोकामनाओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी चिंता है दूर करे महान पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों की घर की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, पैसे की चिंता है, शादी विवाह को लेकर चिंता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नौकरी के लिए चिंतित है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार की बीमारी से घिरे हुए हैं तो चिंतित है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे चिंताओं को अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, दूर करे महान पिता। अपने पवित्र नाम से दूर कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने लहू से धो डाल महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर है पिता। भजन संहिता 33 अध्याय के 22 में लिखा है, हे आवाज, जैसे तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका आशा भरोसा आप पर है पिता। वैसे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार ये आशा आप पर रखे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार पिता तू अपनी करुणा इनके ऊपर दिखा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके दुखमय जीवन को सुख में बदल दे, सारे दुखों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं कुछ नहीं जानता, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप जानते हैं। तू दया करे पिता, इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूरी तरह बदलने पाए, पूरी रीति से बदलने पाए। इनके अंदर से सारे नेगेटिव बातों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, गलत सोचों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, गलत विचारों को दूर कर पिता। इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी पाप से, बुराई से, वे विचार से, अनेक प्रकार के गलत कामों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के दुखों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, इनका ध्यान आपकी ओर लगने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे रुके हुए कार्य को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग पिता अनेक प्रकार की बीमारी से घिरे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू इनको बलेस कर, तू इनको आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पिता इनके शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर से लेकर पांव तक पिता परमेश्वर प्रभु जी, हड्डी मांस में, नस में पिता परमेश्वर प्रभु जी, शरीर के जिस अंग में पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी बीमारी होगा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी दिक्कत परेशानी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पाचन तंत्र में रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके श्वसन तंत्र में रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नेत्र रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कानों में रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, त्वचा में रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सकारात्मक बीमारी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, संक्रमित बीमारी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से सारे बीमारी को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे बीमारी को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन अच्छे से जी सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार के रोग घिरने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे रोगों को इनके शरीर से निकाल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड इन्फेक्शन, चेचक, सफ़ेद दाग, खुजली, बुखार, जो भी इनके जीवन में बीमारी होगा पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पावन और पवित्र नाम से डांटते हैं, अभी के अभी दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको सुख शांति आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के चमड़ा रोग से, कुष्ठ रोग से पिता परमेश्वर प्रभु जी, फोड़ा फुंसी से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्षय रोग से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दमा की बीमारी से पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर्दी खांसी जुकाम से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो
भी लोग पिता परमेश्वर पर जी बीमारी से परेशान है मान पिता परमेश्वर इनके जीवन से सारे बीमारी अभी के अभी पिता परमेश्वर पर जी दूर होने पर मान पिता परमेश्वर पर जी इनके परिवार से सारे बीमारी दूर होने पर मान पिता परमेश्वर पर जी तू इनके सारे बीमारी को दूर करे मान पिता परमेश्वर पर जी और तू इनको छू कर अभिषेक करे मान पिता परमेश्वर पर जी तू इन पर दया कर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर पर जी तू इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तू इनको आगे की ओर बढ़ाइए मान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर पर जी अनेक प्रकार की बुराइयों से नाना प्रकार की परीक्षाओं से नाना प्रकार के शैतान के जाल से इनको बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर। हम प्रार्थना करते पिताजी लोगों के जीवन में शैतान कार्य करता है पिता शैतान के शक्तियों से ये लोग परेशान रहते हैं महान पिता परमेश्वर पर जी दुष्ट आत्मा के शक्तियों से ये लोग परेशान रहते हैं पिता परमेश्वर पर जी इनके जीवन में जो दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ कार्य करता है महान पिता परमेश्वर पर जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं सारे दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ दूर होने पर सारे तंत्र मंत्र की शक्तियाँ इनके जीवन से दूर होने पर महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर तू अनुग्रह करे पिता इनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर पर जी तू इनके जीवन को बदल दे महान पिता परमेश्वर पर जी और इनको आशीषित कर महान पिता। पहला पत्रस 3:9 में लिखा है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो सच महान पिता परमेश्वर पर जी ये लोग आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं पिता तो इनको आशीषित कर मान पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मान पिता परमेश्वर पर जी तू इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तू इनके जीवन को पिता परमेश्वर पर जी खुशियों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जिनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके सारे दुख दर्द को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके घर में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके खेती में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके बिजनेस में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी जो भी पिता यह कार्य करते हैं पिता उन कार्यों में पिता परमेश्वर पर जी नौकरी में मान पिता परमेश्वर पर जी रोजगार में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके अन्न जल में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए बरकत दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तू दया करे पिता तो इनके भंडारों को भर दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी ताकि किसी प्रकार के भोजन वस्तु की कमी घटी ना होने पे मान पिता परमेश्वर पर जी तू इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए मान पिता परमेश्वर पर जी इनके परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाइए मान पिता परमेश्वर पर जी इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए मान पिता परमेश्वर पर जी तू इनके आशीषों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तू इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए मान पिता परमेश्वर पर जी इनके सारे रुके हुए कार्य को सफल कीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी जो भी पिता यह कार्य करे पिता परमेश्वर पर जी इनके कार्यों के हर एक क्षेत्रों में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर तू इनके जीवन में इनके परिवार के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी हजारों हजार गुना आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर पर जी हम आपको धन्यवाद देते हैं मान पिता परमेश्वर पर जी। एक बार और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पर जी जो भी रात को सोएंगे मान पिता परमेश्वर पर जी तो इनको अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर पर जी ताकि आनंद के साथ सोने पाए मान पिता परमेश्वर पर किसी प्रकार के डरावने बुरे सपने पिता परमेश्वर पर जी इनको सताने ना पाए मान पिता परमेश्वर पर जी तू दया करे पिता इनके जीवन में पिता परमेश्वर पर जी किसी प्रकार के दुखाने ना पाए मान पिता परमेश्वर पर जी अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर पर जी और अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना मान पिता परमेश्वर पर जी अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर पर जी आनंद के साथ रहने पाए अंत से सोने पाए मान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे आपके जीवन में बहुतायत का आशीष दे और आपको आगे की ओर बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। अगर आप किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी में हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।